ज़ीशान साहब, जो इस वक्त नौजवानों की, क्योंकि आप यूथ प्रोग्राम के फोकल पर्सन भी हैं वज़ीर आज़म के, तो सबसे पहले तो ज़ाहिर है हुकूमत का एक काम है कि वो नौजवानों के लिए कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी डायरेक्शन सेट करते हैं कि नौजवान जो है ना, उनको उम्मीद नज़र आए पाकिस्तान के अंदर। तो एक तासुर ये पाया जाता है कि पाकिस्तान के नौजवान जो है वो सिर्फ बाहर जाने के चक्कर में हैं। उनको लगता है कि पाकिस्तान की जो मौशी तरक्की है, उसकी रफ्तार और जो उसका मॉडल है, शायद उनके लिए कोई जगह है नहीं। जो आईटी इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत ग्रोथ है, वहाँ पे हमारे और बड़े चैलेंजेस हैं, इंटरनेट का इशू है, एक्सेस का इशू है। तो किस तरह से आप देखते हैं कि जो हुकूमत है इस वक्त की, वो इस मामले पे क्या सोच रखती है? मैं समझता हूँ जी, प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा इस पे जोर है, वो खुद उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। अभी जो लैपटॉप स्कीम को आप देख लें, तकरीबन 175 अरब का बजट रखा गया है इस बजट में, और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी अक्टूबर की 30 तारीख को डेट मिली है हमें। तो इंशाल्लाह इस्लामाबाद में होगा, जो भी होनहार बच्चे उस पर, बल्कि HEC से वो सारा डेटा लिया जाता है कि जो टॉपर बच्चे हैं, ताकि उसमें कोई सियासी या कोई जाती उसमें मदाखलत ना हो किसी किस्म की। तो उस हवाले से वो भी है। उसके अलावा 175 अरब रुपया सिर्फ यूथ लोन्स की मद में रखा गया है इस बजट में, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम, जिसमें 5 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाता है स्टूडेंट्स को जो पढ़ रहे हैं और साथ कुछ अपना काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी ये सहूलत रखी गई है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में जो AI पे बड़ा जोर दिया जा रहा है, स्किल कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज, लॉन्ग कोर्सेज, वो किया जा रहा है। जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं काफ़ी, मतलब बच्चों को जो स्किलफुल हैं वो जो स्किल कोर्सेज की वजह से सामने आते हैं, तो उनके लिए जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा अब्रॉड में वो भी क्रिएट की जा रही हैं, और इधर पाकिस्तान में भी काफ़ी उनको मौका दिया जा रहा है कि वो लेकिन जो ज़ीशान साहब, जो ओवरऑल पिक्चर है एक, उसमें आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में नई सनतों की भी ज़रूरत है, पाकिस्तान में रोज़गार के मौके की भी ज़रूरत है? एक तरफ आप अगर स्किल्स दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस स्किल्स को यूटिलाइज़ करने के लिए तो आपको मुलाजमतें चाहिए। तो हुकूमत उसके लिए क्या कोशिशें कर रही है? क्योंकि जिस तरह से हमारा इकनॉमिक मॉडल अब श्रिंक हो गया, उसमें कैसे जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सोच है इसमें? जी बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करूंगा। ये वक्त की बड़ी जरूरत है। ये भी यहाँ पे भी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज और इस तरह की चीजें बनाई जाएं। और सबसे ज्यादा जो दुनिया इस टाइम आपको पता है कि जो जा रही है IT में या AI पे बड़ा काम हो रहा है, तो उस हवाले से हमारी काफी ज्यादा फोकस यही है कि हम अपनी जो यूनिवर्सिटीज को भी ऑन बोर्ड लें, और जो जो होनहार स्टूडेंट्स हैं, जो काम मतलब जो स्किलफुल हैं, उनके लिए ऐसे मौके पाकिस्तान में भी कायम किए जाएं। और अभी जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का जो मेन मोटो यही है कि हम यहाँ पे भी कुछ ऐसे सेंटर्स बनाएं जो बच्चे जो क्वालिफाइड हैं, जो स्किलफुल हैं, तो उनको यहाँ पे भी कुछ जॉब्स क्रिएट करके दी जा सके। शानी साहब, आप क्या कहेंगे? जो आलमगीर साहब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप लोगों ने मैंडेट ही चोरी कर लिया नौजवानों का, तो नौजवानों को क्या यकीन होगा आप पे? जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी शानी साहब, आपसे पूछ रही हूँ। जी मैंडेट तो चोरी, तो जैसे आपको पता है जो 2018 में जैसे DRS बिठाया गया और सारा कुछ हुआ, तो वो बातें शायद ये भूल गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट बनी है, और जो नौजवानों को जो PTI ने जो सबसे बड़ा तोहफा दिया है ना जी, वो एक बदतमीजी का और जो एक वो शॉर्ट टेम्परामेंट का, ये सबसे ज्यादा अगर नौजवानों में ये चीज पाई गई है, तो ये सारा का सारा आप इनका सोशल मीडिया भरा हुआ देख लें, इदारों के खिलाफ बात करना, और ये जिस तरह का तनकीदी मवाद देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा इस पार्टी में नजर आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी पार्टी आपके सामने है, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जो यूथ प्रोग्राम है उसको खुद लीड कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है सारा सिलसिला।